हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर आप सभी के लिए लूसेंट सीरीज़ डेली बेसिस पर लेकर उपस्थित होती हूँ। संडे को हमारी क्लास नहीं होती, संडे को छुट्टी होती है। आज मंडे है और आज पुनः एक बार मैं आप सभी के लिए अपनी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री लूसेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि आप देख पाते हैं कि हमारा जो अभी तक जितना भी लूसेंट का सीरीज चला है 3-4 क्लास, वो सभी हिस्ट्री की क्लासेज हो रही है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री की क्लासेज देखेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट की क्लासेस करेंगे, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग विशेष हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन ए 2800 से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर बहुत ही आसान है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पिछले कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। एनसीईआरटी का जो उत्तर है वही मान्य होता है कालक्रम के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आप जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो जानते होंगे, हम लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का उपनिवेश था। इसका क्या मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता साथ साथ चल रही थी। तो मिस्र की सभ्यता का भी नाम आपने सुना है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो यहाँ प्रश्न तो एक बनाया गया है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, लेकिन यह आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पलट के भी आ सकता है कि कौन कौन सी सभ्यताएं या कौन सी सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। तो इसका उत्तर आप प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता ऑप्शंस में आते हैं तो ये सारी सभ्यताएं क्या है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब आप क्वेश्चंस को सही तरीके से देखें, ऑप्शंस को, और आप बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, जो क्षेत्र का विस्तार था, वह क्रमबद्ध रूप से कौन सा उत्तर इसमें सटीक बैठेगा। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे कि उत्तर में पंजाब से शुरू करते हैं, तो उत्तर में पंजाब, राजस्थान यहाँ से शुरू करेंगे, पूर्व में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सिंधु घाटी के सभ्यता का विस्तार था। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े का अवशेष, इसमें जैसे कोई भी जब हम पुरानी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ से ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि या तो कि वो स्थान, जो जिस सभ्यता का कोई स्थान है, कोई विशेष स्थान है, तो वो स्थान कहाँ पाया जा रहा है, किस राज्य में पाया जा रहा है, या अभी वर्तमान में वह उस जगह का नाम क्या बदल कर क्या रख दिया गया है, किस स्टेट में पाया जाता है, या फिर कोई चीज़ मिला है, जैसे ताबीज़ मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो ताबीज़ कहाँ से मिली है। उसी प्रकार घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। तो यहाँ प्रश्न है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, किस जगह से मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल का नाम था कालीबंगा। तो वो अभी वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मोहर तो आप जानते ही होंगे। तो मोहर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए सेलखरी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेलखरी। सेलखरी नामक पदार्थ से हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा के काल में मोहरों का निर्माण किया जाता था, सेलखरी नामक पत्थर से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जैसे कि आप सुनते होंगे कि कोई सभ्यता ताम्रपाषाणिक थी, कोई सभ्यता नवपाषाण युग की थी। तो उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हमारी गौरवशाली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, वो किस काल की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज तो द्वितीय नगरीकरण जब हुआ था, द्वितीय नगरीकरण हुआ था लौह युग में, ये तो मौर्यकाल की बात है। तो लौह युग जो है वो नहीं होगा उत्तर इसका। और नवपाषाण युग, ये इधर की बात है, नवपाषाण पुरापाषाण काल, तो इसमें भी नहीं होगी। तो कांस्य युग इसका सही उत्तर होगा। और आपने पढ़ा भी होगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऐसा स्टेटमेंट भी कई बार प्रश्नों में भी बनकर आया है। और जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी इस प्रश्न का उत्तर रहता है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि कोई सभ्यता है तो उसका कुछ न कुछ व्यवसाय होता है। तो उसी प्रकार प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि किस प्रकार से वो अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो आपको पता होगा कि पहले जो आदिवासी थे वो शिकार उनका मुख्य व्यवसाय था और शिकार से ही वो पूर्णतः अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर है, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार पर निर्भर थे और व्यापार करके ही अपना जीवन यापन ज़्यादातर करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, शहरी व्यवस्था थी वहाँ। अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जैसे कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल अधिकतर घर ईंट से बनाए जाते हैं या झोपड़ी बनाए जाते हैं। तो झोपड़ी जो खरपतवार होते हैं उससे बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, हमारी इतनी गौरवशाली सभ्यता रही है हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें घर किस चीज़ से बनाए जाते थे, किस शैली में बनाए जाते थे, इस प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। तो हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में ईंट का घर होता था। कैसा घर होता था, ईंट का घर होता था। यानी कि ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ का घर ग्रिड पद्धति में बनाए जाते थे, यह भी याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।